आप सभी साथियों को नमस्कार। BSW तृतीय वर्ष के प्रोजेक्ट वर्क की सीरीज आपके सामने लेकर के प्रस्तुत हुए हैं सोशल वर्क नॉलेज चैनल के माध्यम से। आशा करता हूं कि ये सीरीज़ भी BSW सेकेंड ईयर के प्रोजेक्ट वर्क की तरह आपको बहुत पसंद आएगी, अच्छी लगेगी। तो इसी के साथ आइए शुरू करते हैं। ये मेरे सामने जो है मेरे पास BSW L003 का जर्नल है। तो इसमें सबसे पहले वही सारी की सारी चीज़ें हैं जो फर्स्ट पेज पे वो सारी डिटेल्स होती हैं, और इसके बाद जो है विषय सूची होती है। यहाँ से आप एकदम से किस पेज पर कौन सी जो एक्टिविटी है, इसमें BSW फर्स्ट और सेकंड से अलग कुछ नए टॉपिक्स हैं, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बताने की जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो ये वही स्वयं मूल्यांकन फार्म है जैसा फर्स्ट सेकंड में था, हूबहू तो नहीं है, लेकिन उसे कुछ अलग हट करके क्वेश्चंस हैं आपके। जैसे फर्स्ट ईयर में कुछ आपको कम नॉलेज थी, सेकंड में उससे ज़्यादा, और फाइनल में जो है उसके हिसाब से जो है ये क्वेश्चंस जो दिए गए हैं आपके सामने। वही बात फिर मैं दोहराऊंगा कि सारे के सारे क्वेश्चंस किसी के सही नहीं होते हैं, इसमें पैनिक होने की आवश्यकता आपको नहीं है। वही गतिविधि 2 आगमन बैठक होती है कि जैसे आपने BSW तृतीय वर्ष में एडमिशन लिया। एडमिशन लेने के बाद तो आपका जो है पर्यवेक्षक महोदय ने एक दिन आप सभी को बुलाया और वो सारी की सारी उन चीज़ों के बारे में चर्चा होगी। पाठ्यक्रम में वो कक्षा के बारे में जो है वो चर्चा, उसके संबंध में चर्चा हुई। हमारा जो है BSW थर्ड ईयर का जो पाठ्यक्रम क्या है, उसकी विषय वस्तु क्या है, वो सारी की सारी डिटेल जो है आपने इसको डायरी की तरह लिख देना है। समवर्ती दौरों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, अनुकूल दौरे, व्यक्तिगत सम्मेलन, समूह सम्मेलन। तो ये सारी की सारी जो है ये खुद का जैसे जो आपने इसका आगमन बैठक का मूल्यांकन करना है, निरीक्षण करना है, उसका निष्कर्ष आपने क्या निकाला, निष्कर्ष में आपको क्या बेनिफिट हुआ, क्या उसका नुकसान हुआ। तो ये मतलब आपने कोई भी नेगेटिव नकारात्मक बात नहीं लिखनी है, सभी पॉजिटिविटी के साथ आपने जो है मटेरियल इसके अंदर लिखना है। ये चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं गतिविधि 3 अनुकूलन दौरे। अनुकूलन दौरे जैसे कि मैंने आपको सेकेंड ईयर के जो प्रोजेक्ट वर्क के बारे में बताया था कि अनुकूलन दौरे जो है वो आपने 5 करने हैं। जैसे ही आप प्रोजेक्ट वर्क स्टार्ट करते हैं तो आपने अनुकूलन दौरे करने, अलग अलग संस्थाओं के बारे में लिखना है, उसकी डिटेल आपने लिखनी है। ये सारे का सारे जैसे अनुकूलन दौरा एक है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में है, वही सारी की सारी चीज़ें हैं। इससे पहले जो है ये डिटेल इसके बारे में दी गई है, जैसे संस्था का नाम है, पता है, उद्देश्य क्या है, संस्था के उद्देश्य, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, बोर्ड के सदस्य, कार्य का प्रकार, क्या काम करती है, किस प्रवृत्ति के नेचर के वो काम करती है, उसकी संरचना कैसी है, स्टाफ के सदस्यों की प्रकृति है, वॉलंटियर है, रेगुलर है, वो सारी की सारी ये परफॉर्मा भी दिया गया है। इसमें टेबल है, ये इस तरीके से ये टेबल भी आप बना सकते हैं। उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, संख्या कितनी है, पद क्या है, पद नाम क्या है, उसका स्तर क्या है, फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास है, तो ग्रुप C का है, ग्रुप D का है, वो सारी की सारी जो डिटेल है आपने लिख देनी है। इस प्रकार से ये नेहरू युवा केंद्र के बारे में ये कुछ फ़ोटोज़ भी आप लगा सकते हैं अगर आपने वास्तव में वहाँ पर विज़िट किया है। ये गवर्नमेंट स्कूल के बारे में है, उसका जो मुख्य द्वार है उसका एक फ़ोटो लिया गया था और इसमें आपने चिपका दिया। ध्यान रहे कि जो भी आप फ़ोटो वगैरह लगाते हो उससे ज़्यादा स्पेस कवर ना हो, ताकि जो है आपका लिखने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सके आराम से। तो ये 5 जो है ये है चौथा भुन्ना फतेहाबाद का जन कल्याण परिषद के बारे में, ये घुमंतु जातियों के बारे में जो है काम करते हैं। उनका उद्देश्य घुमंतु जातियों के कल्याण के बारे में। ये उनकी सारी घुमंतु जातियों की जो है वो जातियाँ सपेरा है, रागस, मदारी, इनके बारे में जानकारी दी गई है। तो ये सारी की सारी आपने लिख देनी है। संस्था का इतिहास है, उसका क्या उद्देश्य है, कुछ फ़ोटोज़ भी
दिखा देनी है। ये अनुकूलन दौरे आपने 5 करने, 5 अलग अलग संस्थाओं के संगठनों के बारे में लिखना है। उसका भौगोलिक, संगठन का भौगोलिक क्षेत्र क्या है, यानी कि उसका विस्तार कितना है, एक गाँव उससे लाभान्वित होता है, एक मोहल्ला या कई गांव या एक पूरा डिस्ट्रिक्ट उससे लाभान्वित होता है। इस प्रकार से निष्कर्ष अंत में लिखना है आपने आंगनबाड़ी पर, जैसे ये लिखा हुआ है दौरा। तो ये आपने अनुकूलन दौरे 5 करने हैं। आगमन बैठक के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जो आपको पता लगा, तो जैसे ही अगली गतिविधि होगी तो उसके बारे में अगले वीडियो में जानकारी देंगे। थैंक यू, धन्यवाद।